नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के ऊपर कौन कौन से नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से नंबर्स लाए करते हैं। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में। आज नेचुरल नंबर से आप सभी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हो। नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से पढ़ना। 1 2 3 जो हमारी टीचर्स करवाती है हमें, काउंटिंग नंबर्स जिसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और इन्हें हम नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 ये सभी आपके पास में क्या है, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जब हमने नेचुरल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की, हमारे पास में कुछ रिजल्ट आया कि हम 2 - 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर 1 - 2 कर रहे थे तो हमारे पास -1 आया, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं थे उस टाइम तक। फिर हम होल नंबर पे आए, हमने 1 में से अगर 1 माइनस किया तो 0, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें, सीक्वेंस में हमने 0 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपके पास में एक सीक्वेंस बन गई 0 1 2 3 4 5 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये नंबर्स आपके बन गए होल नंबर्स। यहां हमने देखा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी बन रहे हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा है। हम यहाँ से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है कैपिटल N, होल नंबर की कैपिटल W से इसकी नोटेशन होगी। वी कैन राइट दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर होगा, यानी कि हर नेचुरल नंबर में आने वाले नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास में, जब हमने सब्ट्रैक्शन किया होल नंबर्स का तो हमारे पास में कुछ नंबर्स आए नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि 2 - 1 अगर हमने किया तो हमारे पास में 1 आ रहा है, लेकिन अगर 1 - 2 कर रहे हैं तो हमारे पास में -1 आ रहा है, यानी कि हमने कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी अब इंट्रोड्यूस किया होल नंबर्स के साथ में। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी रख देते हो, -1 -2 -3, ये सारे के सारे नंबर्स किसमें आ गए? इंटीजर्स में आ गए। और इंटीजर्स की जनरल नोटेशन होगी लेटर Z से, यानी कि नेचुरल नंबर भी किस में चले गए? इसमें। होल नंबर भी किस में चले गए? इंटीजर्स में। और नेचुरल नंबर किस में है? सारे के सारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर आर कंटेन्ड इन होल नंबर, होल नंबर इज कंटेन्ड इन इंटीजर्स। हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें 0 है, उसमें नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास में बस पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। व्हाई? बिकॉज इंटीजर्स में आपके पास में नेगेटिव नंबर्स भी है, इन होल नंबर में 0 इंक्लूड करके सारे पॉजिटिव नंबर। अभी हमने इंटीजर्स के बारे में बात की कि नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। 0 जो है एक ऐसा नंबर है दैट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही वो पॉजिटिव नंबर है। 0 एक अपने आप में एक अलग नंबर है, ना वो नेगेटिव नंबर में गिना जाएगा ना ही वो पॉजिटिव नंबर में गिना जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव की तब उसमें 0 इंक्लूड होगा, जब हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव की तो उसमें 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव को नहीं ले रहे तो मतलब 0 तो लेना ही है, नेगेटिव नंबर्स भी लेने। ठीक है, तो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव। जो हमारा बेसिक नंबर सिस्टम है वो यही है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और फिर इंटीजर।
फिर हमने हमारी 7th क्लास में चैप्टर किया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जो आपका चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा फ्रैक्शंस के बारे में, उनकी डेसिमल नोटेशंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स फ्रैक्शंस हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हर फ्रैक्शन एक इंटीजर है? और फ्रैक्शन है क्या, ये पढ़ते हैं हम। हमारे पास है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है आर अ पार्ट ऑफ अ होल, जो एक कंप्लीट का एक पार्ट है। सपोज ये हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, इसमें से हमने इसके 4 स्लाइस दिए। इस 4 स्लाइसिस में से मैंने लिया ये पार्ट, ये क्या हो गया? इन टोटल 4 में से मैंने 1 पार्ट लिया, तो 1/4। तो फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसी नोटेशन है जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे p और q दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों क्या है? p/q की फॉर्म में है, जिसमें एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म है, और p और q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर होंगे तो ऑब्वियसली है वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। 2/5, 3/5, 7/9, 8/11, 2/2000, 2/9000, 2/1 lakh, whatever number you want to take, दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं। आपके पास क्या बनेगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। फ्रैक्शन के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे कि 2/7। आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और इसकी वैल्यू नंबर लाइन पे हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 1 यूनिट से कम होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे कि आपके पास आ जाए 7/2। 7 जो है वो 2 से बड़ा है, तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, डिवाइड करके 3:1/2, यानी कि पहले हमें 0 से 3 पे जाना है, उसके बाद में जो नेक्स्ट 1 यूनिट होगी वहां से हम उसका हाफ पार्ट लेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन ये भी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हम नॉर्मल नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, जो नंबर्स हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये था फ्रैक्शंस के बारे में। इसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शंस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और हमने पढ़ लिया फ्रैक्शंस। अब कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो नेगेटिव नंबर्स हैं और p/q की फॉर्म में हैं, जैसा कि हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि हर इंटीजर को जब हम डिवीजन में लेके जाते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। हमारे पास में क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे पास टॉपिक आया, इसमें हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स में कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है और वहां p और q की वैल्यू इंटीजर्स है, any number which is written in the form of p/q where p and q are integers and q is never equal to 0। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके। ये था आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स को हमने किस में काउंट कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर? हर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? जो भी p/q की फॉर्म में लिखा जाए,
वो हमारे पास में रेशनल फ्रैक्शन है। और हमने रेशनल नंबर में पढ़ा कि हर वो नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है वो रेशनल नंबर है। तो यहां से हमारे पास आ गया एवरी फ्रैक्शन बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर। यानी कि हमने पढ़ लिया कि हर फ्रैक्शन जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। अब इंटीजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंटीजर्स आपके पास में क्या है? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। इनको हम लिख सकते हैं -1/1, 0/1, 1/1, 2/1। यानी कि हर एक इंटीजर का अगर मैं डिनोमिनेटर 1 रखूं तो उसको मैंने p बाय क्यू की फॉर्म में डिनोट कर दिया। यहां से ये आ गया कि हर इंटीजर जो है वो क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, तो हर एक इंटीजर क्या बन गया आपके पास में? रेशनल नंबर बन। एवरी रेशनल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेंट होता है और होल नंबर इंटीजर में होता है। इसका मतलब है कि अगर इंटीजर रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हो गए। कैसे हुए ये? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। 1, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1/1, 2/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर से सबका डिनोमिनेटर 1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया? p बाय क्यू की फॉर्म आ गया। और p बाय क्यू की फॉर्म है तो ये नंबर क्या बन गए? रेशनल नंबर्स। ये बन गया रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स हमने लिए थे, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड सो ऑन। ये भी किस फॉर्म में लिखे गए? p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे गए, जहां पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है आपका? हमेशा 1 बन रहा है। दिस इज ऑल्सो रिटन इन द p बाय क्यू फॉर्म, सो दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर हो गए। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या है? बस नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर दो होल नंबर्स में। तो -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये सभी भी p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। और जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे q की वैल्यू क्या है? 1, इंटीजर्स, ये भी क्या बन गया आपके पास में? रेशनल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, हर इंटीजर क्या बन गया आपके पास में? रेशनल नंबर। और फ्रैक्शन तो पहले ही p बाय क्यू की फॉर्म में, तो वो भी रेशनल नंबर हो गए। यानी कि हमने यहां पढ़ा कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर में है, होल नंबर इंटीजर्स में है, और इंटीजर आपके क्या बन गए? रेशनल। ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस NWZQ, इसमें नेचुरल नंबर फिर होल नंबर में जा रहे हैं, होल नंबर इंटीजर्स में जा रहे हैं और इंटीजर रेशनल नंबर्स में। के साथ इंटीजर के साथ में फ्रैक्शंस भी हैं, वो यहाँ डिनोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन नहीं बनते। ठीक है, फिर है हमारे पास में, अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी में। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने किया था कि हर होल नंबर एक रेशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है।
क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4, वहां 0 नहीं है, यानी कि ये फॉल्स हो गया। क्या आ गया जी? फॉल्स। क्यों? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर का भी हमने किया था कि इंटीजर को हम डिनोमिनेटर 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/1, 3/1, -1/1, -5/1, -6/1, 0/1। तो ये हमारे पास क्या बन गया आपके पास में? रेशनल नंबर। तो हर इंटीजर रेशनल नंबर है? ट्रू, यस, क्योंकि हर एक नंबर इंटीजर को हम डिनोमिनेटर 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास में p कोई भी इंटीजर हो सकता है और p/1 q की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक है जी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर होगा। इंटीजर तो है ही रेशनल नंबर, क्या इसका रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स जो है वो ट्रू होगा? रेशनल नंबर को हम लिख रहे हैं कि वो p/q की फॉर्म में, p और q क्या है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर में तो कुछ भी हो सकते हैं, ये 2/3 भी हो सकते हैं, ये -2/5 भी हो सकते हैं, ये 3/-7 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनका डिनोमिनेटर 1 से कुछ अलग है तो ये इंटीजर तो नहीं हो सकते। अगर ये इंटीजर नहीं हो सकते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। हमें कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चलनी है, उसका एक एग्जाम्पल आपने लेके चलना है कि क्या वो हर एक एग्जाम्पल के लिए सेट हो रहा है या नहीं हो। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तब कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो वो होल नंबर में आएगा ही आएगा। अब यहाँ स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो कोई भी रेशनल नंबर उठाओ वो इंटीजर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें 2/3, तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर आ गया, लेकिन इंटीजर में डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होना चाहिए, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 ways। हम इसको 2 तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें नंबर दिया गया है 1 and 2। हमें 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर्स लिखने। 1 और 2 के बीच में डेसिमल नंबर्स तो हम बहुत सारे ला सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इनको हम 1/10 लिख के भी कर सकते हैं, 11/10, 12/10। ये एक मेथड है जो आप बिल्कुल इजीएस्ट मेथड जो आप क्लास 6 में पढ़ते हो। या हम अगर इनको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें तो 1/1 और 2/1 लिखा जाएगा। अब 1/1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10/10 से, और मैं 2/1 को मल्टीप्लाई कर दूं 10/10 से, तो मेरे पास में क्या नए नंबर्स आएंगे? 10/10, और मेरे पास आएगा 20/10। अब 10/10 से लेके 20/10 तक आपको जितने मर्जी रेशनल नंबर्स पूछ रखे हैं वो आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 3/10, 16/10। आपकी मर्जी है कितने भी नंबर्स आप लिख। यहाँ क्वेश्चन में 5 पूछा है तो हम 5 का ही आंसर। नेक्स्ट है आपके पास में क्या क्वेश्चन रहता है कई बच्चों का कि क्या हम ये जो नंबर ले रहे हैं 10/10, ये सभी क्वेश्चन में हमें यही लेना है? नहीं, ये आप अपनी मर्जी से 5/5 भी ले सकते हो, इसको आप 100/100 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा, और जो दो नंबर आपसे पूछे गए हैं का डिनोमिनेटर पहले आप फर्स्ट स्टेप पे सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर हमने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर आपके पास में नंबर्स आ। अप्रोच 1, अप्रोच 2 देखते हैं। हमारे पास नंबर्स थे 1 and, अब हम ले लेते हैं 1 and 2 नंबर के बीच। अप्रोच 2 से हमें 5 रेशनल नंबर्स लिख। हमने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में
कि अगर आपको कोई भी दो नंबर गिवन है और आपको उनका मिड पॉइंट निकालना है, आप क्या करते हो, दोनों को प्लस करते हो और डिवाइड बाय 2 कर देते हो। तो हमने वही अप्रोच रखी यहाँ। फर्स्ट नंबर हम फाइंड करते हैं 1, सेकेंड नंबर, अब आपके पास बन गया 1/2। अब मैं कर लेती हूँ 1 + 3/2 बाय, ये आपके पास बन गया, यानी कि अब आपके पास आ गया 1 5/4। नंबर हमने फाइंड कर लिए। थर्ड नंबर, अब हम 3/2 और 2 के बीच में फाइंड कर लेते, सेम वही मेथड, a + b/2 हो जाएगा, 3 + 4 7/4। हाँ आ गया आपके पास में। अब आपके पास सीक्वेंस बन गई 1 5/4/2 7/4 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आपने 3 नंबर्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, अब हम फोर्थ नंबर फाइंड, तो हम कोई भी दो नंबर उठा लो 1 और 2 के बीच में से, उन दो के बीच में उठा लेंगे। 1 और 5/4 लिया, जैसे हमने लिया 1 + 5/4 बाय, आपके पास बन गया 9/8। अब आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, 1 9/8 5/4/2 7/4 और 2, ये सीक्वेंस बन लीजिए। अब आपके पास 1 और 2 के इतने सारे रेशनल नंबर्स निकाल दिए, आपको 5 निकालने हैं, तो फिर से कोई भी दो नंबर उठा लो। हम 1 और 9/8 को ही निकाल लेते हैं। 1 + 9/8 2, ये हो गया आपके पास में 17/16। अब क्या सीक्वेंस बनी, 1 17/16 9/8 5/4 3/2 7/4 2, ये आपके पास में 5 नंबर्स आ गए 1 और 2 के बीच। ये अप्रोच है, कोई भी दो नंबर आपको गिवन होंगे, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ना क्लियर हो गया? आपको जरूरी नहीं है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे या किसी भी और नोटबुक में या बुक में चेक करोगे, आंसर्स दो बच्चों के सेम आए, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अप्रोच जो है वो अलग अलग हो सकता है। मान लो जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको करवाया, कई बच्चे उस मेथड से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप इसको दूसरे मेथड से कर लेते हो, a + b/2। हमने अभी क्या किया, मैंने पहले इन दोनों के बीच में फाइंड किया, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड किया, फिर मैंने इन दोनों के बीच में फाइंड किया, फिर जो नंबर आया फिर से उन दोनों के बीच में। कई बच्चे इसको 3/2 और 2 के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपकी अप्रोच करेक्ट रहनी चाहिए, आंसर सेम नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास में दो ही एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? और अगर है तो क्या आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? 0 नहीं होना। अब 0 क्या है जी? तो एक होल नंबर है। हमने पढ़ा है कि हर होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म लिखा जा सकता है, और अगर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो q 0 होगा। यानी कि अगर मैं 0 को 0/1 लिखना चाहूँ, ये करेक्ट है। मैं 0 को 0/7 लिखना चाहूँ, वो भी करेक्ट है, क्योंकि 0/7 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आनी है, 0 ही आनी है ना। तो 0 का कोई भी डिनोमिनेटर ले लो आप, वो हमेशा एक रेशनल नंबर बनाएगा, उसको हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो yes, 0 is a rational number and it can be written in the form of p/q। 0/1 भी लिख सकते हो, 0/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। में 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम अप्रोच 1 के थ्रू ही जाएंगे। 3 and 4, 3 को लिख सकते हैं 3/1 and 4 can be written as 4/1। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। हमने यहाँ कर लिया 100/100।
मैंने कहा था कि आप ये नंबर कुछ भी ले सकते हो, आप इसको 5/5 भी कर सकते हो, 10/10 भी कर सकते हो, 100/100 भी कर सकते हो। हम ये 10, 100,000 किस लिए लेते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। 3 × 100 हो गया 100/100, और ये बन गया आपके पास में 400/100। अब आपको चाहिए कितने, 6 रेशनल नंबर्स, 301/100, 302/100, 303/100, 304/100, 305/100, 306/100। जरूरी नहीं है हर बच्चा सेम ही नंबर्स को लिखेगा, अलग अलग भी हो सकते हैं। वो 2/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, वो 7/7 से भी, ठीक है। अप्रोच अलग अलग हो सकता है, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेथड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेम 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 की सेम, वहां 3 और 4 था, यहाँ आपके पास में 3 और 5 है। 3 को लिखा जा सकता है 3/1 और 5 को लिखा जा सकता है 5/1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, हमें चाहिए 5, तो हम यहाँ 7/7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 7 21/7, एंड ये बन गया आपके पास में 35/7। 21 से लेके 35 तक विद डिनोमिनेटर 7, आप जितने मर्जी रेशनल नंबर्स लिख लो। तो हम 5 लिख लेते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 क्या हमने, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ये तीनों स्टेटमेंट हमें चेक करनी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ट्रू, क्योंकि हर नेचुरल नंबर के साथ में हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो को ही तो ऐड किया होल नंबर बनाने के लिए, तो ये ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर एक होल नंबर है। इंटीजर क्या होता है जी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। बात आती है कि अगर जीरो से पॉजिटिव वाले पूछे जाते तो हम ट्रू कह देते, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 3 4 एंड सो ऑन। 0 को 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 p बाय q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 2/2 हो गया, अगर ये 2/7 हो गया, -6 हो गया, फिर तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर स्टेटमेंट। क्लियर। आज हमने पढ़ा आपके पास में रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स किन किन नंबर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था हमने, नेचुरल नंबर और फिर रेशनल नंबर। कल हम डिस्कस करेंगे एक नए टाइप ऑफ नंबर्स को, दैट इज इर्रेशनल नंबर, कि हम रेशनल नंबर के सिवा अगर कोई आपकी नंबर लाइन के ऊपर नंबर होगा तो वो किस टाइप के नंबर्स हो। हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स ऑल्सो, एंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। थैंक यू, टेक केयर।